यूजीसी के गाइडलाइंस आने के बाद एमएचए ने सभी केंद्र शासित प्रदेश हो या फिर सभी राज्य हो, उनको ये निर्देश दे दिए थे कि अब आप जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो कॉलेजेस हैं उनमें फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के एग्जाम्स जो है वो कंडक्ट करवाएंगे सितंबर एंडिंग तक। और ये डिसीजन जो है वो यूजीसी की गाइडलाइंस आने के बाद एमएचए ने लिया और सभी राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को ये बात कह दी गई। लेकिन कुछ जो राज्य हैं उनका ये कहना है कि हमारे जो राज्य हैं वहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस बहुत ही ज़्यादा हैं और दोबारा से उन्होंने, क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज़्यादा थे, उस पर सोच विचार कर उन्होंने वहाँ पे कैंसिल जो है एग्ज़ाम वो कर दिए गए थे। मैं आपको बता दूं कि ये जो राज्य हैं ये कौन कौन से राज्य हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला, उड़ीसा। इन्होंने ऑलरेडी घोषणा कर दी थी कि वहाँ के जितने भी कॉलेजेस हैं या जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एग्ज़ाम्स नहीं कंडक्ट करवाए जाएंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि महाराष्ट्र वो राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं। उसके बाद तमिलनाडु है, उसके बाद दिल्ली है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस देखने को मिल रहे हैं। इसी के चलते वहाँ के जो राज्य हैं उन्होंने ये जारी किया था, एक निर्देश जारी किया था कि हम यहाँ पर बच्चों के फाइनल ईयर के एग्जाम जो है वो कंडक्ट नहीं करवाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैले। लेकिन यूजीसी की गाइडलाइंस आने के बाद सभी राज्यों को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि जो 30 सितंबर है उससे पहले आपको एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाने हैं, चाहे वो पीजी स्टूडेंट्स हो या फिर वो जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि एमएचआरडी ने ये भी कहा है कि देश के सभी 750 यूनिवर्सिटीज और 45,000 कॉलेजेस को फाइनल ईयर के एग्जाम्स करवाने हैं, ये अनिवार्य है। साथ ही में ये अप्लाई जो है ये AICT यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के सभी टेक्निकल कॉलेजेस पर भी ये यूजीसी की गाइडलाइंस जो है वो अप्लाई होती हैं। हमने देखा होगा कि दिल्ली में एक ऐसा केस बना था जहां पर बच्चों के मॉक टेस्ट जो हैं वो कंडक्ट करवाए गए थे, लेकिन उसके बाद साइट क्रैश हो गई। हालांकि यूजीसी ने ये कहा है कि ऑनलाइन मेथड हो या फिर ऑफलाइन मेथड हो या फिर ब्लेंडेड मेथड हो, यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप जो है वो एग्जाम करवा सकते हैं सभी यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में। लेकिन दिल्ली का ये मॉक टेस्ट जो हुआ था उसके बाद साइट क्रैश होने के बाद आप समझ सकते हैं कि कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर प्रॉपर जो ऑनलाइन फैसिलिटीज हैं वो नहीं हैं और इसी तरीके से जो है वो बच्चों को परेशानियां भी देखने को मिल रही हैं। साथ ही में कुछ बच्चों का ये भी कहना है कि क्योंकि पहले जो है वो ये कहा गया था यूजीसी के द्वारा कि मतलब अब इतना सोच विचार जो है वो कुछ गाइडलाइंस में दिया गया था कि एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, तो उस टाइम पे सोच विचार किया जा रहा था इसी बारे में। और बहुत सारे राज्य जैसे कि मैंने आपको बताया महाराष्ट्र और हरियाणा वगैरह, ये सभी राज्य जो थे इन्होंने ऑलरेडी अपने बच्चों, जो वहाँ के बच्चे हैं यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के, उनके एग्जाम इन्होंने कहा था कि कंडक्ट नहीं होंगे, उन्होंने वो कैंसिल कर दिए थे। लेकिन अब चूंकि यूजीसी की गाइडलाइंस आ गई हैं और ये सभी राज्यों पर, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस पर ये एप्लीकेबल हैं, अब बच्चों की परेशानी ये है कि क्या हम इस कोरोना वायरस के पेंडेमिक के दौरान स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जाकर एग्जाम किस तरीके से देंगे। ये परेशानी बच्चों की भी है और उनके माता पिता की भी है। एक और परेशानी बच्चों की ये है कि बच्चों का ये कहना है कि हमने ये सोचा था कि अब एग्जाम जो है वो नहीं होंगे, हमारे राज्यों ने जो कहा था कि एग्जाम जो है वो नहीं होंगे, लेकिन अब उनको ये कहना है कि अगर एग्जाम नहीं होंगे तो हम एंट्रेंस के एग्ज़ाम जो है वो किस तरीके से देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यही कहना है कि पहले जो है एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए हमारे राज्य में, यूनिवर्सिटीज़ के हों या कॉलेजेस के हों। लेकिन आप देख सकते हैं कि जब पेंडेमिक नहीं था उस दौरान जो एग्ज़ाम होते थे वो अप्रैल के महीने में, मई के महीने में हो जाते थे और ख़त्म हो जाते थे, रिजल्ट भी आ जाता था। और उसके बाद बच्चों के पास आराम से 2-3 महीने बच जाते थे, 4 महीने बच जाते थे कि वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर सकें, वो अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर सकें। लेकिन अब क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइंस आ चुकी हैं और सितंबर तक जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का फैसला लिया गया है, अब बच्चों की परेशानी सिर्फ इतनी है कि सितंबर के बाद, चूँकि अक्टूबर के महीने में ही सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स आ जाएंगे, उसके बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो भी अक्टूबर के महीने में कराएंगी, क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइंस ये भी कहते हैं कि जो नेक्स्ट जो एकेडमिक सेशन है वो अक्टूबर में स्टार्ट होगा। तो अब बच्चों की परेशानी यही है कि अब हमें
कम से कम जो है वो टाइम मिला है प्रिपरेशन करने का। अब हम अपनी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ की पढ़ाई को हम जो है वो पेपर के लिए तैयार करें, जो पेपर होंगे उसके लिए अपनी पढ़ाई करें, या फिर हम एंट्रेंस या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपनी तैयारी करें। तो फिलहाल इस अपडेट से मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।